नमस्कार दोस्तों, राम राम। ये कुछ आए हुए क्वेश्चन हैं, ठीक है, सभी के लिए काम का है। अगर जिसके सिलेबस में कंप्यूटर है तो उन सभी के लिए काम का है। इसमें जैसे कि बढ़िया क्वेश्चन है, कहने का मतलब ये है कि बढ़िया लेवल के भी हैं और कम लेवल के भी हैं, ठीक है, तो सभी के लिए काम का है, आए हुए क्वेश्चन है। चलिए देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रकार के हैकर्स, है ना, जैसे कि ये बताइए मालवेयर के प्रकार कौन कौन से हैं मालवेयर के, ठीक है। मालवेयर जैसे कि एक तो है स्पाईवेयर, एक एडवेयर, है ना। एडवेयर जो ऐड आते हैं ना उसके माध्यम से ये यानी कि वायरस पहुंचाते हैं। ये जो मालवेयर है, मालवेयर के प्रकार है। स्पाईवेयर है जो यानी कि जो छुपा हुआ होता है। इस प्रकार से लगता है कि ये ओरिजिनल है, जैसे कि कोई ईमेल है तो ओरिजिनल लगती है, ठीक है ना। इस प्रकार से जैसे कि कोई ऐप है तो वो ओरिजिनल लगता है, उसके साथ में ये आ जाते हैं स्पाईवेयर, ठीक है। मालवेयर, हाँ, जो मालवेयर के प्रकार है स्पाईवेयर और टॉर्जन, टॉर्जन, है ना, टॉर्जन, स्पाईवेयर, मालवेयर। एडवाइजर, एडवाइजर से ये ऐड से ध्यान है, ये ऐड के माध्यम से जैसे कि ऐड पे आप क्लिक करेंगे, करने के बाद में वो आपको अलग साइट पे ले जाएगा। अलग साइट पे ले जाने के बाद में वो आपसे आपका मोबाइल नंबर, ठीक, यहाँ पर पासवर्ड, यहाँ पर ईमेल मांगेगा, है ना। तो फिर वहाँ से ही वो उसका काम है ना धांधली करने का, वो हो जाता है, ठीक है। और ये भी आता है ब्राउज़र कौन कौन से हैं, सर्च इंजन कौन कौन से हैं, एज क्या है, एज, है ना। जैसे कि बिंग है ना, ये वो है, जैसे कि जो बिंग है जो ब्राउज़र नहीं है, ये सर्च इंजन है। और जो गूगल है ये सर्च इंजन है। गूगल चोरमू है वो है ब्राउज़र, ब्राउज़र, ठीक है, ब्राउज़र, ब्राउज़र। निम्नलिखित में किस प्रकार के हैकर्स हैं जिन्हें क्रैकर्स के रूप में भी जाना जाता है? सिस्टम में अनधिकृत पहुंच प्राप्त करने के लिए हैक करते हैं और उसके प्रचालन की हानि पहुंचाते हैं, संवेदनशील जानकारी चुरा लेते हैं। ब्लैक हैट है ये, ब्लैक हैट, है ना, अलग नाम दिया है ब्लैक हैट। ब्लैक हैट, स्पाईवेयर क्या है, टॉर्जन क्या है, ठीक है, मालवेयर क्या है। निम्न में से कौन सी एक पूरक भाषा कंपलसरी, है ना, जैसे कि जो वो तो सब जानते हैं C++, जावा, ठीक है, कोबाल, ये उच्च स्तरीय भाषा हैं। और ये बताइए जो जैसे कि एक साथ अनुवाद कर देता है उसको क्या बोलेंगे, कंपाइलर या एम्बेसडर? निम्नलिखित में से कौन सी एक पूरक भाषा कम्प्लीमेंट्री लैंग्वेज है जो वेबसाइट और वेब पेज बनाने और डिजाइन करने के लिए उपयोग की जाने वाली HTML? ये जो HTML है ना, इससे भी क्वेश्चन आ चुके हैं। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, HTML क्या है फुल फॉर्म HTML की? HDMI की क्या है? तो फिर मार्कअप कोड को स्टाइल करने में मदद करती है। कैस्केडिंग स्टाइल शीट है, कैस्केडिंग स्टाइल शीट है। निम्नलिखित में पढ़ लेते हैं इनको क्योंकि इनमें आंसर ही है साथ में। निम्न से कौन सा विकल्प एक मिनी DIN कनेक्टर है जिसका उपयोग कीबोर्ड और माउस को PC के अनुकूल कंप्यूटर से जोड़ने के लिए किया जाता है? PS2 पार्ट है, PS2 पार्ट। कीबोर्ड क्या है ना, जैसे कि ब्राउज़र, ठीक, मालवेयर, और जैसे कि कौन इनपुट है कौन आउटपुट है, ठीक है, और जैसे कि ईमेल से संबंधित है ना, और फुल फॉर्म से संबंधित है, शॉर्टकट की से संबंधित है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 365 है ना, वहाँ से क्वेश्चन आएंगे। निम्न से कौन सा विकल्प एक मिनी DIN कनेक्टर है जिसका उपयोग कीबोर्ड और माउस को PC के अनुकूल कंप्यूटर से जोड़ने के लिए किया जाता है? PS2 पोर्ट है। का अर्थ इंटरनेट पर अपने कंप्यूटर से डेटा या फाइल प्रेषित करना है। अपलोडिंग है ये, अपलोडिंग, ठीक, अपलोडिंग। यानी कि बताइए किसके माध्यम से जो फाइल है वो ब्राउज़र में जाती है, अपलोडिंग के माध्यम से। का अर्थ इंटरनेट पर अपने कंप्यूटर से डेटा या फाइल प्रेषित करना है, अपलोडिंग है। यूनिट CPU, है ना, ये क्वेश्चन आ चुका है। जो CPU की फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और ALU की क्या है? अर्थमेटिक ALU, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। और GIF, गिफ, यानी कि ये इमेज में भी आता है ना, गिफ, जैसे कि 10-15 सेकंड का वो वीडियो बनता है ना, इमेज पे बना सकते हैं, उसमें वो दिखता है जैसे वीडियो जैसा दिखता है वो बार बार में, है ना, वो गिफ है। तो ग्राफिकल GIF की फुल फॉर्म क्या है? ग्राफिकल इंटरफेस, सही है क्या? ग्राफिकल इंटरफेस, GIF, ग्राफिकल इंटरफेस, ठीक है। CPU वह भाग है जो प्रोसेसर के कार्यों को नियंत्रित या निर्देशित करता है। कंट्रोल है, कंट्रोल, ठीक है। और जो जैसे कि
जो 7 है वो व्याकरण त्रुटि के लिए काम में ली जाती है, F7 कुंजी। तो F8 किस काम में ली जाती है? F8 का पता नहीं, जैसे F11 है ना, ये तो ऐसे कर रखा है जैसे कि F11 आएगी तो भाई ये F11 है तो इसको गैप से लिख रहे हैं अपन, एक इधर लिख दिया और एक इधर लिख दिया तो ये गैप है, तो स्पेस बार के लिए आती है F11। F2 यानी कि F2 आ रहा है ना, तो भाई ये 2 बार है तो ये रीनेम वगैरह के लिए है ना, दोबारा से नाम वगैरह लिखते हैं उसके लिए F2 का प्रयोग किया जाता है। पेस्ट के लिए B आएगा, कॉपी के लिए C आएगा, ठीक है। और जो अंडू है, अंडू या पूर्वत के लिए CTRL-Z आएगा, ठीक है, CTRL-Z। इसके बाद में X का और है, जैसे कि X है CTRL-X, ये किस काम में आती है? CTRL-X। यूनिट CPU का वह भाग है जो प्रोसेसर के कार्यों को निर्देशित या नियंत्रित या निर्देशित करता है। कंट्रोल CPU, कंट्रोल। एक इरेजेबल प्रोग्राम रीड ओनली है ना, जब ये जो क्वेश्चन है ना, अब ये इसमें ये दिया था उसने कि ये जो EPROM है उसका फुल फॉर्म लिखिए, EPROM। रोम से तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें ओ भी आ रहा है तो ये नॉन वोल्टाइक है। अगर वो पूछे वोल्टाइक कौन सी है तो फिर रैम हो जाएगी, रैम एक्सेस मेमोरी। एक जब इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी है ना, इरेजेबल और प्रोग्रामेबल, यही ध्यान देना है। EP इरेजेबल और प्रोग्रामेबल, क्योंकि अगर वो पूछेगा ना फुल फॉर्म तो शानदार देगा भाई ऑप्शन में। इरेजेबल है, इरेजेबल, प्रोग्रामेबल। आगे चलते हैं। तक बनी रहती है तब तक कि यह तो परावैंगनी प्रकाश के संपर्क में आए। अच्छा, सामग्री कंटेंट तब तक बनी रहती है जब तक कि यह परावैंगनी प्रकाश के संपर्क में ना आ जाए। अच्छा, परावैंगनी प्रकाश। डेटा प्रतिधारण क्षमता के आधार पर निम्न में से कौन सा विकल्प वोलेटाइल सेमीकंडक्टर मेमोरी, वोलेटाइल सेमीकंडक्टर मेमोरी का सही वर्गीकरण है? अब नॉन वोलेटाइल तो वो है रोम, तो फिर वोलेटाइल रैम ही हो जाएगी। रैम देखते हैं। अगर ये जैसे कि ये दे रखा ना एस रैम और डी, हाँ रैम सही है, एस रैम और डी रैम, एस रैम और डी रैम है। निम्न में से कौन सा विकल्प ईमेल पते का भाग नहीं है ना, जब जैसे कि वो ये भी देता है BCC किससे संबंधित है, ठीक है, 2 किससे संबंधित है, BCC 2 4 किससे संबंधित है। निम्न में से कौन सा विकल्प ईमेल पते का भाग नहीं है? इनमें से कौन सा ईमेल पते का भाग नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा ईमेल पते का भाग नहीं है? प्रतीक है, फोटो नहीं है ना, तो प्रतीक है ईमेल सेवा प्रदाता का डोमेन। जैसे कि ये जो @ है ना, इसके आगे अगर आप लिखेंगे तो वो डोमेन नेम है, इससे पहले अगर लिखेंगे तो वो यूजर नेम आएगा, वो यूजर नेम, ठीक। BCC का मतलब होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ठीक है। और जो 2 जैसे कि जयपुर टू दिल्ली, अगर जिसको किसी को भी लिख रहे हैं ना उसके लिए 2 का प्रयोग करेंगे है ना, जिसको लिख रहे हैं उसके लिए 2, 4 यानी कि अपन स्वयं का आता है पता, वैसे में कोई दिक्कत नहीं है। तो और जैसे कि इसमें ईमेल जो लिखते हैं जैसे कि राज @ या फिर मोहन मोहन 766 @gmail.com, जब स्पेस यानी कि ये गैप नहीं आएगा, ठीक है, जो ईमेल है उसमें ये अंडरवुड आ सकता है इस प्रकार का, ये जो नीचे है ना ये आ सकता है, ठीक है। लेकिन ये जो स्पेस है ना, जैसे बीच में ये दे दे, ये बीच वाला ये दे दे, ये जो बीच का ये चिन्ह दे दे है ना, ये नहीं आएगा। ये नीचे का आ सकता है कितनी बार, लेकिन ये बीच का नहीं आएगा है ना, बीच का भी क्लियर पता नहीं है, लेकिन ये जो है ना स्पेस बिल्कुल नहीं आएगा, इसमें अपन श्योर है। तो कौन सा विकल्प ईमेल पते का भाग नहीं है? तो प्रतीक है ईमेल सेवा प्रदाता का डोमेन है, उपयोक्ता का नाम है, उपयोक्ता का नाम ईमेल सेवा प्रदाता का डोमेन और प्रतीक। अब जैसे कि फ़ोटो है ना, फ़ोटो में जैसे कि इसको एक तो इमेज में भी आता है, ये JPG फॉर्मेट में भी आता है, और ये GIF है ना ये भी फ़ोटो में ही आता है। वो पूछता है बताइए निम्न में से कौन सा फ़ोटो का प्रकार नहीं है, इस प्रकार से। ब्लू रे डिस्क का व्यास कितना होता है? ये पता नहीं है भाई, ब्लू रे डिस्क का व्यास कितना होता है? 120 mm। फिर विंडोज़ OS है ना, जब यहाँ से OS से भी वो देता है कि भाई बताइए निम्नलिखित में कौन सा OS नहीं है, जैसे कि सॉफ्टवेयर, जैसे कि लिनक्स है, ठीक, उबंटू है। और जो एंटीवायरस की बात करता है ना, तो जैसे कि मैकापी भी है और कि क्रिसिस की भी है ना, मैकापी यानी कि मैं कापी हूँ सॉफ्टवेयर, ये जो एंटीवायरस के लिए, तो मैं कापी है। एक फायरवॉल है, तो भाई जैसे कि दीवार जो करते हैं वो दुश्मन से लड़ने के तो लिए करते हैं, तो ये एंटीवायरस के लिए फायरवॉल है। और जो फायरफॉक्स है ना वो तो उसके लिए है, ब्राउज़र के लिए, ठीक, ब्राउज़र का प्रकार है फायरफॉक्स। तो फायरवॉल, मैं कापी फायरवॉल है ना,
बाल है ना, फायरवॉल, मैकाफी और भी है, जैसे कि एक तो हाँ केयर स्पेस की है ना, इस प्रकार से है केयर स्पेस की, मैकाफी, फायरवॉल, केयर स्पेस की। ब्राउज़र को जो सॉफ्टवेयर है वो कौन से, एक तो उबंटू है, एक लिनक्स है ना, लिनक्स और भी है। विंडोज़ ओएस में जब आप डिलीट कुंजी का उपयोग करके या केवल राइट क्लिक करके, जैसे कि ये अपना बायां, ये अपना दायां, राइट क्लिक करने और डिलीट विकल्प का चयन करके किसी टाइप से कोई आइटम मिटाते हैं तो आइटम को भेज दिया जाता है रिसाइकल बिन है। ये रिसाइकल बिन है, जैसे कि आप 30 दिन के अंदर जैसे कि आपने मिटा भी दिया है तो वो रिसाइकल बिन में चल जाती है। अगर आपने 30 दिन तक भी इसको रिस्टोर नहीं किया तो फिर ये ऑटोमेटिकली यहाँ से मिट जाएगी। ठीक है, तो वो होता है रिसाइकल बिन, यानी कि पूर्ण तरह से वो फ़ोन में से नहीं मिटी है। अगर इसमें से भी अगर आप मिटा देते हैं ना, फिर जो वो वस्तु है, वीडियो है, इमेज है, वो कभी भी आप प्राप्त नहीं कर पाएंगे। डिलीट विकल्प का चयन करने के किसी ड्राइव से कोई आइटम मिटाते हैं तो आइटमों को भेज दिया जाता है रिसाइकल बिन है। टास्क बार क्या होता है, कंट्रोल पैनल क्या होता है, स्टार्ट मेन्यू क्या होता है, रिसाइकल बिन करके या केवल राइट क्लिक करके डिलीट कुंजी का उपयोग करके, विंडोज़ ओएस में जब आप डिलीट कुंजी का उपयोग करके या केवल राइट क्लिक करके डिलीट विकल्प का चयन करके किसी ड्राइव से कोई आइटम मिटाते हैं तो आइटम को रिसाइकल बिन में भेज दिया जाता है। निम्न में से कौन सा विकल्प किसी नेटवर्क में विभिन्न उपकरणों की लेआउट व्यवस्था को संदर्भित करता है? ये क्वेश्चन आ चुका है। निम्न कौन सा विकल्प किसी नेटवर्क में विभिन्न उपकरणों की लेआउट व्यवस्था को, लेआउट मतलब संदर्भित करता है, नेटवर्क टोपोलॉजी है, नेटवर्क टोपोलॉजी। MS वर्ड 2010 में, MS वर्ड 2010 है ना, ये इसका निर्माण हुआ था 2015 में, और अगर वो विंडोज़ अगर 11 की बात करें तो ये 2025 से संबंधित है। और अगर जैसे कि विंडोज़ 10 है ना, इसमें डिफ़ॉल्ट रूप से ब्राउज़र होता है, ब्राउज़र। MS एक्सेल 2010 में वर्कशीट में एक ही सेल में एक नई लाइन प्रविष्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? ALT प्लस एंटर। अच्छा, MS एक्सेल 2010 में वर्कशीट में एक ही सेल में एक नई लाइन प्रविष्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? ALT प्लस एंटर है, ALT प्लस एंटर है, ALT प्लस एंटर है, ALT प्लस एंटर। MS वर्ड 2010 के संदर्भ में निम्न कथनों की सत्य असत्य के रूप में पहचान करें। MS वर्ड 2010 के संदर्भ में निम्न कथनों की सत्य असत्य के रूप में पहचान करें। MS वर्ड 2010 के संदर्भ में निम्न कथनों की सत्य या असत्य के रूप में पहचान करें। जब एक सत्य है, एक नया दस्तावेज बनाते समय एक टेम्पलेट का चयन किया जाता है। किसी दस्तावेज के अंत में जाने के लिए कीबोर्ड शिफ्ट प्लस एंड ये नहीं होता है। ठीक, एक नया दस्तावेज बनाते समय एक टेम्पलेट का चयन किया जाता है, टेम्पलेट। फॉल्ट क्या होते हैं? विंडोज़ 10 में डेस्कटॉप को डिस्प्ले करने और हाइड करने के लिए, हाइड मतलब छिपाने, ठीक है, करने के लिए इनमें से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? बताइए भाई, क्या करें इसमें? वैसे इसमें दिख रहा है आंसर है ना, तो जोर नहीं पड़ रहा है दिमाग पे, वैसे पढ़ के निकल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये क्वेश्चन बढ़िया है। अब इनको छिपाएं तो कैसे ही छिपाएं, और निकालने ओल्ड क्वेश्चन पेपर है। विंडोज़ 10 में डेस्कटॉप को डिस्प्ले करने और हाइड करने के लिए निम्न किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? विंडोज़ लोगो कुंजी प्लस टी। ठीक, अगर ये चिन्ह भी नहीं होता ना, ये इस प्रकार का मार्क नहीं होते तो भी इसको कर देता इसके काम, यानी कि ये सिमिलरिटी कर देते फिर चारों में, लेकिन ये सही का चिन्ह है तो वो नहीं मिटता है। ठीक है, विंडोज़ 10 में डेस्कटॉप को डिस्प्ले करने और हाइड करने के लिए निम्न किस कीबोर्ड का शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? विंडोज़ लोगो कुंजी प्लस टी। विंडोज़ 10 में डेस्कटॉप को डिस्प्ले करने और हाइड करने, LED का मतलब क्या है? LED, ये क्वेश्चन आ चुका है। LED, एक तो LED है और एक LCD है। तो LED है ना, ये लट्टू वाला है ना, लाइट है ये, और ये जो है LCD, ये टीवी वाली है, अपन दो जलते हैं LCD डिस्प्ले, तो ये जो है लिक्विड है ये, और ये लाइट है। विंडोज़ 10 में डेस्कटॉप को डिस्प्ले करने और हाइड करने के लिए निम्न किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? विंडोज़ लोगो कुंजी प्लस टी, विंडोज़ लोगो कुंजी प्लस टी। नेट बैंकिंग के रूप में भी जाना जाता है, ई बैंकिंग है, नेट बैंकिंग को के रूप में भी जाना जाता है ई बैंकिंग।
ठीक है, ई बैंकिंग है, ये क्वेश्चन आ चुका है ई बैंकिंग। फिर सीपीयू में उपयोग होने वाला एक हाई स्पीड डिवाइस है। सीपीयू में उपयोग होने वाला एक हाई स्पीड डिवाइस है जो प्रोसेसिंग के दौरान डेटा को अस्थायी रूप से स्टोर करने के लिए उपयोग किया जाता है। रजिस्टर है, यानी कि ये जो रजिस्टर है ना, ये जो रैम रोम है ना, उसी प्रकार का है। इसकी जो स्पीड होती है ना वो सबसे ज़्यादा होती है। रजिस्टर के बाद में फिर कैश है। ठीक, कैश के बाद में शायद फिर रैम है ना। रैम तो पहले आएगी, ये तो श्योर है, लेकिन ये समस्या है कि भाई जैसे कि रजिस्टर के बाद में तो कैश है, ये तो श्योर है, लेकिन फिर रैम ही आएगी। रैम के बाद में रोम आएगा, लेकिन कोई और थोड़ी है, कोई और नाम हो जो अपन को ध्यान नहीं हो। ठीक, इसके बाद में शायद SSD है, फिर SHD कार्ड है ना, ये कार्ड है ये रजिस्टर, यानी कि रजिस्टर में कैश रुपये दे दिए। MS वर्ड 365 में है ना, अगर जैसे कि आप सबको एक साथ करने की कोशिश करेंगे ना, आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, लेकिन जैसे कि धीरे 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 अगर करेंगे तो सब हो जाएगा, एक साथ नहीं हो सकता। MS वर्ड याद करने की बात बता रहा हूँ। MS वर्ड में केवल विशिष्ट पेजों, ये MS 365 से भी काफ़ी क्वेश्चन आ चुके हैं भाई। MS वर्ड 365 में केवल विशिष्ट पेजों को चुनने के लिए प्रिंट सेटिंग के निम्नलिखित में से कौन से विकल्प का उपयोग किया जाता है? कस्टम प्रिंट है, कस्टम। और जो अगर वो आल की पूछे ना कि भाई जो सभी पेज हैं है ना, या तो सभी दे दे वो, या फिर आल दे दे, ठीक है, तो उसके लिए CTR+A कुंजी आएगी। ठीक है, ए आएगी। MS वर्ड 365 में केवल विशिष्ट पेजों को चुनने के लिए प्रिंट सेटिंग, केवल विशिष्ट पेजों को निम्न कौन से विकल्प का उपयोग किया जाता है? कस्टम प्रिंट, कस्टम प्रिंट। ठीक है, कस्टम प्रिंट है। MS एक्सेल 365 में यदि कॉलम A और रो 10 के सेल में एक वैल्यू को किसी फंक्शन या फार्मूले में संदर्भित किया जाना है तो निम्न में कौन सा सही विकल्प है? MS एक्सेल 365 में यदि कॉलम A और रो 10 के सेल में एक वैल्यू को किसी फंक्शन या फार्मूले में संदर्भित किया जाना है तो निम्न में कौन सा सही विकल्प है? A10 है भाई, ये A और रो के सेल में एक वैल्यू को किसी फंक्शन या फार्मूले में संदर्भित किया जाना है तो निम्न से कौन सा सही विकल्प है? A10 है। MS एक्सेल, ये कुछ समझ में भी नहीं आई वैसे, ये A10 क्या है? MS एक्सेल 365 में यदि कॉलम A और रो 10 के सेल में एक वैल्यू को किसी फंक्शन या फार्मूले में संदर्भित किया जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, ये कर लेंगे। जैसे कि A है और ये 10 कर दिया इसने, है ना, जैसे कि A और 10, वो कुंजी जैसा ही सिस्टम है इसमें ना, A और 10 है ना, A और 10 कर लेंगे याद, अगर और भी देगा तो ये घुमा पर आके। MS एक्सेल 365 में निम्न में से कौन सा विकल्प, लेकिन ये विसर्ग लगा दिया है इसने ना, ये ध्यान रखना है। MS एक्सेल 365 में कौन सा विकल्प स्क्रीन के शीर्ष पर और टाइटल बार के नीचे दिखाई देता है और इसमें डेटा इंटरेस्ट स्प्रेडशीट बनाने के लिए आवश्यक सभी कमांड, फार्मूला और फीचर शामिल होते हैं? रिबन है ये, रिबन, स्टेटस बार, रूलर, स्क्रॉल बार। MS एक्सेल 365 में निम्नलिखित में कौन सा विकल्प स्क्रीन के शीर्ष पर और टाइटल बार के नीचे दिखाई देता है और इसमें डेटा इंटरेस्ट स्प्रेडशीट बनाने की आवश्यक सभी कमांड, फार्मूला, फीचर शामिल होते हैं? रिबन है, रिबन। निम्न में से कौन सा लेजर प्रिंट के बारे में गलत है? तब इससे लेजर प्रिंट गलत क्लियर हो जाएगा, इसको हटा देते हैं। लेजर प्रिंट तेज गति होती है, कई फ़ॉन्ट और आकारों का समर्थन करता है। फ़ॉन्ट जैसे कि ये और छोटा वाला ए है ना, या फिर बड़ा ए है ना, छोटा अक्षर में अलग अलग वो फ़ॉन्ट होते हैं ना, उसको फ़ॉन्ट बोलते हैं। जैसे कि ये इसमें बड़ा आ रहा है, ये छोटा आ रहा है। ठीक है, तेज गति होती है, कई फ़ॉन्ट और आकारों का समर्थन करता है। यह एक पृष्ठ पर वर्ण बनाने के लिए, बिंदु बनाने के लिए लेजर रोशनी का उपयोग करता है। यह एक पृष्ठ पर वर्ण बनाने के लिए, बिंदु बनाने के लिए लेजर रोशनी का उपयोग करता है। ठीक भाई, ये लेजर प्रिंटर की खासियत है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में चयनित टेक्स्ट के लिए हाइपरलिंक डालने के लिए निम्न से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? ये बढ़िया क्वेश्चन दिया है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है। ठीक, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या है? सॉफ्टवेयर है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, PDF से ही है। चयनित टेक्स्ट के लिए हाइपरलिंक डालने के लिए निम्न में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? कंट्रोल+K। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा ईमेल सेवा प्रदाता का उदाहरण नहीं है? बताइए। अब यहाँ से क्वेश्चन आएगा क्योंकि वो पूछेगा कि बताइए ईमेल सुविधा प्रदाता है या पर नहीं है। जब केवल थर्ड उदाहरण नहीं है तो 3 को हटा देते हैं, बाकी के काम के हैं।
नहीं, थर्ड क्यों? सभी ईमेल सेवा प्रदाता है, सही है, तो सभी सही है। जैसे कि आउटलुक भी है, जीमेल भी है, यानडेक्स भी है और एक याहू। याहू तो आउटलुक्स, आउटलुक, 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 ठीक है भाई, आउटलुक है, ठीक है ना, यानी कि आउट और लुक है। क्लियर? जीमेल है, कोई दिक्कत नहीं है, जीमेल है। और एक यानडेक्स है, यानडेक्स, यानडेक्स, ठीक है, यानी कि आईडेक्स से याद कर सकते हैं, यानडेक्स। आउटलुक, जीमेल और यानडेक्स। आगे चलते हैं, ईमेल सेवा प्रदाता को दाड़ा नहीं है। इसके बाद में कुकीज टेस्ट। ये जो कुकीज है ना, ये वो होती है जैसे कि आप भी कोई भी गतिविधि करेंगे, ठीक है, उस पर नेट पे, तो वो सेव हो जाती है, ठीक है, और उसके ही हिसाब से आपको जैसे कि ऐड दिखाते हैं या फिर वीडियो दिखाते हैं, है ना, ये कुकीज़ के ही जरिए। कुकी टेस्ट योर एक्सपोज योर प्राइवेसी थर्ड पार्टी, ठीक है, थर्ड पार्टी। गूगल सर्च इंजन वर्तमान पेज को पुनः लोड करने के लिए इनमें से कौन सा कीवर्ड शॉर्टकट है? F5। दोबारा से देखते हैं, गूगल सर्च इंजन में वर्तमान पेज को पुनः लोड करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कीवर्ड? ये F5 है भाई, ध्यान रखना, F5, ठीक है, F5 है, शॉर्टकट कुंजी है ये F5, ठीक है, F5 शॉर्टकट ये कुंजी है, ये F5। CTRL ये शॉर्टकट है और ये कुंजी है, ठीक है, ये शॉर्टकट नहीं है, ये कुंजी है, F5 है ये। और ये CTRL का मतलब है ये शॉर्टकट कुंजी के लिए आएगा, CTRL प्लस, जैसे कि Z है तो वो अंडू के लिए है, CTRL V है तो वो पेस्ट के लिए है ना, तो शॉर्टकट वो है, ये कुंजी है F5, F5 पुनः लोड करने के लिए ना, F5। दो नेटवर्क को जोड़ने का मार्ग जो विभिन्न नेटवर्किंग मॉडल पर काम कर सकता है। तो पहले ये क्वेश्चन आ चुका है, राउटर क्या काम करता है, स्विच क्या है ना, केंद्र, गेटवे। तो राउटर जैसे कि ये जो ऊपर से नेट आता है ना, और यहाँ इसको प्रतिबंधित करते उपभोक्ता तक देता है, यानी कि ये बढ़िया स्पीड बना देता है, वो है ये राउटर, ठीक है, नेटवर्क को प्रबंधित करता है ये, कम ज़्यादा स्पीड वगैरह ना, तो वही है शायद ये राउटर। गेटवे वैसे नाम से ही पता चल रहा है, दो नेटवर्क को जोड़ने का मार्ग है जो विभिन्न नेटवर्किंग मॉडल पर काम कर सकता है, गेटवे। गेटवे वीडियो ग्राफिक्स एरे कनेक्टर वे होते हैं जो मॉनिटर को कंप्यूटर के वीडियो कार्ड से जोड़ते हैं और इसमें छेद होते हैं। तो ये 15 है, दोबारा देखते हैं, वीडियो ग्राफिक्स एरे कनेक्टर वे होते हैं जो मॉनिटर को कंप्यूटर के वीडियो कार्ड से जोड़ते हैं और इसमें छेद होते हैं। दोबारा से देखते हैं, समझ में नहीं है। वीडियो ग्राफिक्स एरे कनेक्टर वे होते हैं, एरे कनेक्टर की बात कर रहा है जो मॉनिटर को कंपोनेंट, पहले तो ये बताइए मॉनिटर क्या है? मॉनिटर आउट है, आउटपुट है, मॉनिटर को कंप्यूटर के वीडियो कार्ड से जोड़ते हैं और इसमें छेद होते हैं। 15 छेद है भाई, बढ़िया क्वेश्चन है। एक प्रकार का मेलवेयर जो अक्सर वैध सॉफ्टवेयर के रूप में प्रचन्न होता है, आगे ना वो मैं बता रहा था आपको, है ना, ये जो ट्रोजन है ये क्या कह रहा है, जैसे कि वो ऐप अगर डाउनलोड कर रहे हैं या फिर कोई ईमेल है तो वो ऑफिशियली लगती है, ऐप भी ऑफिशियल लगता है लेकिन वो होता नहीं है, वो ट्रोजन है। एक प्रकार का मेलवेयर जो अक्सर वैध सॉफ्टवेयर के रूप में प्रच्छन्न होता है ना, यानी उस जैसा दिखता है, इसका मतलब यह है प्रच्छन्न। तो ट्रोजन एक प्रकार का मेलवेयर है जो अक्सर वैध सॉफ्टवेयर के रूप में प्रच्छन्न होता है, ट्रोजन है ये, ट्रोजन, ठीक है, ट्रोजन एक प्रकार का मेलवेयर है जो अक्सर वैध सॉफ्टवेयर के रूप में प्रच्छन्न होता है। एक प्रकार का मेलवेयर है जो अक्सर वैध सॉफ्टवेयर के रूप में प्रच्छन्न होता है। ट्रोजन है, ट्रोजन जैसे कि ये मेलवेयर कौन कौन से, एक ट्रोजन है, एक स्पाइसवेयर है, स्पाइसवेयर वैसे नाम से ही पता चल रहा है, एक एडवेयर है, ट्रोजन स्पाइसवेयर है और भी है, ट्रोजन स्पाइसवेयर है, मालवेयर, ठीक है, मालवेयर के प्रकार हैं ये जो हैं सब, जैसे कि ट्रोजन है, स्पाइसवेयर है, ठीक है, एडवेयर है, ट्रोजन। जबकि मैं डाटा ग्राहक की मशीन से सर्वर तक जाता है, अपलोडिंग है, अपलोडिंग, जबकि अपलोडिंग में डेटा ग्राहक की मशीन से सर्वर तक जाता है, सर्वर। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो गलत है, तो गलत को हटा देते हैं, तो ये गलत है। कैश का आकार आमतौर पर छोटा होता है, ठीक है,
कैश मेमोरी उन प्रोग्रामों को रखती है जिन्हें कम समय में चलाया जा सकता है। कैश ये वही है, इसको जैसे कि CHAS चेस अपने मोबाइल वगैरह में नहीं होती है क्या, वो वाली चेस है ये, ठीक है। कैश मेमोरी उन प्रोग्रामों को रखती है जिन्हें कम समय में चलाया जा सकता है। कैश मेमोरी मुख्य मेमोरी से तेज़ होती है। कैश मेमोरी मुख्य मेमोरी से तेज़ होती है। दोबारा देखते हैं कौन सा गलत है। ये गलत है। कैश का आकार आमतौर पर छोटा होता है। कैश मेमोरी उन प्रोग्रामों को रखती है जिन्हें कम समय में चलाया जा सकता है। कैश मेमोरी मुख्य मेमोरी से तेज़ होती है। उपयोगिता की सूची प्रदर्शित करता है जो कंप्यूटर सिस्टम को कॉन्फ़िगर करता है और सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर स्थापित करता है। उपयोगिता की सूची प्रदर्शित करता है। ये जो क्वेश्चन है ना, ये तो हो जाते भाई, ठीक है। ये जो मार्क है ना, इनको तो अपन मिटा सकते थे, लेकिन ये 10 ही क्वेश्चन है, इस वजह से। उपयोगिता की सूची प्रदर्शित करता है जो कंप्यूटर सिस्टम को कॉन्फ़िगर करता है और सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर स्थापित करता है। नियंत्रण कक्ष उपयोगिता की सूची प्रदर्शित करता है। कंप्यूटर सिस्टम को कॉन्फ़िगर करता है। कॉन्फ़िगर नियंत्रण कक्ष है ये। नियंत्रण कक्ष अच्छा, नियंत्रण कक्ष है, नियंत्रण कक्ष। फिर द इंस्ट्रक्शनल दैट इज नॉट टू बी एक्सटेड इमीडिएटली इन प्ले इन द, तो इसमें ये है इंस्ट्रक्शन बफर रजिस्टर, ठीक। IBR, MER को क्या बोलेंगे, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। PC को प्रोग्राम और काउंटर। CIR को करंट इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, है ना। तो ये एक है इसमें IBR। CPU के साथ सीधे संचार करने वाली मेमोरी इकाई को मेमोरी कहा जाता है। मुख्य है, मुख्य, ठीक। कैश सहायक बैकअप मुख्य है। को इलेक्ट्रॉनिक डिस्क के रूप में भी जाना जाता है। तो इलेक्ट्रॉनिक डिस्क ठोस अवस्था ड्राइव है। ठोस अवस्था ड्राइव। USB हार्ड ड्राइव, USB स्टिक, नेटवर्क स्टोरेज सर्वर ठोस अवस्था ड्राइव है। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, कौन सा गलत है भाई इसमें, तो इसको हटा देते हैं। ट्रोजन ये वही है। सम ट्रोजन क्रिएट ए बैकडोर टू गिव इन ए मैक्यूलियस यूजर एक्सेस टू द सिस्टम। ट्रोजन लुक लाइक ए legitimate software. Trojan spread throughout user internet such as opening an email attachment or downloading and extracting a file from the internet. तो ये नहीं है, ठीक है, इनकरेक्ट। दोबारा देखते हैं। सम ट्रोजन क्रिएट ए बैकडोर टू गिव ए मैक्यूलियस यूजर एक्सेस टू द सिस्टम, ठीक है। ट्रोजन लुक लाइक ए लेजिटिमेट सॉफ्टवेयर। Trojan looks like a legitimate software. Trojan spread throughout user integrated search or opening as an email attachment or downloading and exiting a file from the internet. दोबारा से देखते हैं भाई आराम से। इनकरेक्ट तो ये तो हो गया है ना, वो मालवेयर की बात कर रहा है। सम ट्रोजन क्रिएट ए बैकडोर टू गिविंग ए मैक्यूलियस यूजर एक्सेस टू द सिस्टम। ट्रोजन लुक लाइक ए legitimate software. Trojan spread throughout a user integrated such a opening an email attachment or downloading exiting a file from the internet। सही है, इंटरनेट के माध्यम से काफ़ी वो वायरस वगैरह आ जाते हैं। MS वर्ड 365 में शेडिंग विकल्प उपयोग के लिए किया जाता है। शेडिंग क्या है भाई, शेडिंग सेलेक्ट टेक्स्ट के पीछे का रंग बदल लिया। अच्छा, ये शेडिंग है, सेलेक्ट टेक्स्ट के पीछे का रंग बदलने के लिए, ठीक है। थोड़ा सा ये पता होना चाहिए ना भाई, MS वर्ड 365 क्या है, शेडिंग क्या है ना, ठीक है। 365 से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। सेलेक्ट टेक्स्ट से पीछे का रंग बदलने के लिए। फिर विच अमंग द फॉलोइंग डिवाइस इज आल्सो कनू ए विजुअल डिस्प्ले यूनिट। ये फुल फॉर्म आ चुकी है भाई BDU की, और जो CD है ना उसकी भी कुछ फुल फॉर्म आ चुकी है। DVD की भी आ चुकी है, DVD की फुल फॉर्म क्या है, DVD की डिजिटल वर्चुअल डिस्क, सही है क्या, डिजिटल वर्चुअल डिस्क DVD। CD की क्या है, कॉम्पैक्ट डिस्क, CD की कॉम्पैक्ट डिस्क, DVD की डिजिटल वर्चुअल डिस्क। तो VDO की क्या है, VDO की पता नहीं भाई, VDO की क्या है, VDU। जब क्या है इसमें मॉनिटर है। विच अमंग द फॉलोइंग डिवाइस आल्सो कनो इज विजुअल डिस्प्ले यूनिट, मॉनिटर है।
तो स्कैनर ये इनपुट है, ट्रैक बॉल ये भी इनपुट है, प्रिंटर ये आउटपुट है, आउटपुट, मॉनिटर। ठीक है, वीडियो वगैरह वो देखते हैं, वो मॉनिटर पे ही तो देखते हैं, जैसे कि ये कंप्यूटर का मॉनिटर है तो इस पर ही तो वीडियो वगैरह देखते हैं। जीमेल में एक नया ईमेल संदेश बनाने के लिए इनमें से कौन सा विकल्प दबाया जा सकता है? कंपोज है, ये पहले भी आ चुका है लेकिन याद नहीं था भाई। कंपोज, ड्राफ्ट जैसे कि अपन कुछ लिख देते हैं और उसको पूरा नहीं करते हैं ना, तो वो ड्राफ्ट में चल जाता है, वो ड्राफ्ट है। सेटिंग सब जानते हैं। आउटबाउंड क्या है? कंपोज। जीमेल में एक नया ईमेल संदेश बनाने के लिए कौन सा विकल्प दबाया जा सकता है? कंपोज है, कंपोज है ना, क्या ध्यान रखना है? कंपोज। तो एक ये होगा कंपोज, एक है क्या सीसी तो नहीं है ना, वो BCC है, 2 है, 4 है, ठीक है, BCC ब्लाइंड कार्बन कॉपी है, और भी है ना, तो कंपोज ध्यान रखना है। सब्जेक्ट में सब जानते, कोई दिक्कत नहीं है। और जैसे कि यूजर नेम और डोमेन नेम, और वो @ है ना, आगे डोमेन नेम, ये यूजर नेम। MS वर्ड 2010 में क्विक एक्सेस टूल बार के बारे में निम्नलिखित कौन सी कथन गलत हैं? तो ये गलत है ना, तो उनको हटा देते हैं। तो जैसे कि Q और S गलत है, तो Q अगर S गलत है तो ये गया और एक ये गया। बाकी को पढ़ लेते हैं। क्विक एक्सेस टूल बार में डिफ़ॉल्ट रूप से सेव, अंडू और रीडू बटन होते हैं। क्विक एक्सेस टूल बार में डिफ़ॉल्ट रूप से सेव, अंडू और रीडू बटन होते हैं। आप क्विक एक्सेस टूल बार पर और भी बटन लगा सकते हैं। अच्छा, एक्सेस टूल बार पर इज आल्सो नो प्रोटोकॉल कन्वर्टर, गेटवे इज आल्सो नो एज प्रोटोकॉल कन्वर्टर है, कन्वर्टर। फिर मेमोरी इज ए समटाइम यूज टू इंक्रीज द स्पीड ऑफ प्रोसेसिंग वाई मेकिंग ए करंट प्रोग्राम एंड डाटा अवेलेबल टू द CPU एट ए रैपिड रेट। कैश है ये तो ना, कैश से ही स्पीड बढ़ती है, कैश है ना। मेमोरी जो होती है ना, वो रैम का ही, रोम में होती है कैश, ठीक है। कैश जब फ़ोन को क्लियर करते हैं तो वो बढ़ जाती है कैश, है ना, कैश। लेकिन सबसे ज़्यादा स्पीड है रजिस्टर की, रजिस्टर के बाद में कैश है, ये चेस ही है ये, ठीक है, चेस। मेमोरी जो समटाइम यूज इज इंक्रीज द स्पीड ऑफ ए प्रोग्रेसिंग वाई मेकिंग ए करंट प्रोग्राम एंड डाटा अवेलेबल टू द CPU एट ए रैपिड रेट, चेस है। एज ए रूल दैट एग्जिटिंग एट ए सर्वाइवल लेवल इन ए टेलीकम्युनिकेशन कनेक्शन, एज ए रूल दैट एग्जिटिंग एट सर्वाइवल लेवल इन ए टेलीकम्युनिकेशन कनेक्शन। तो ये प्रोटोकॉल है, प्रोटोकॉल, ठीक है, प्रोटोकॉल है। विच अमंग द फॉलोइंग पोर्ट्स इज आल्सो नो एज ए लाइन pointer port, which among the following port is also known as line pointer port? line printer port है, ठीक है, लाइन प्रिंटर पोर्ट, लाइन प्रिंटर पोर्ट, लाइन प्रिंटर पोर्ट। दोबारा से देखते हैं, तो पैरेलल है ये, पैरेलल। विच अमंग द फॉलोइंग पार्ट्स इज अलाउ नो एज लाइन प्रिंटर पोर्ट? लाइन प्रिंटर पोर्ट, LPP, पैरेलल है, पैरेलल डिस्प्ले पैरेलल है। निम्न में से कौन सा फॉन्ट इमेज MS वर्ड 2010 फॉन्ट डायलॉग बॉक्स में उपलब्ध नहीं होता है? तो ये नहीं होता है, इसको हटा देते हैं। तो MS वर्ड 2010 की बात है, ये डबल स्टैक थ्रू होता है, स्मॉल कैप होता है, सुपरस्क्रिप्ट है, स्मॉल कैप है, डबल स्टैक थ्रू है। फिर विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन ए इनकरेक्ट, तो इनकरेक्ट को हटा दिया है। ये कौन सा है? 3, ये गलत है। इन द नेविगेशन पैन देयर इज ए क्विक एक्सेस एरिया, नेविगेशन पैन इज द एनेबल आइजर नेविगेशन थ्रू विंडो एक्सप्लोरर। फिर फ्रॉम द नेविगेशन पैन यू कंप्यूटर एस फाइल एंड फोल्डर, इंस्पेक्टर एक्सेस फाइल एंड फोल्डर, ठीक है, 3 है। तो 3 अगर गलत है, इसका मतलब ये सब सही है। इन द नेविगेटर पैन देयर इज ए क्विक एक्सेस एरिया। नेविगेटर पैन क्या होता है? नेविगेटर पैन जो एनेबल आइजर नेविगेशन थ्रू विंडो एक्सप्लोरर। फ्रॉम द नेविगेशन पैन यू आर कौन ए कंप्यूटर फाइल इज फोल्डर एक्सटेंशन फाइल एंड फोल्डर। निम्न में से कौन सा फंक्शन MS एक्सेल 365 में उपलब्ध
मैथ और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है MS एक्सेल 365 में। उपलब्ध मैथ MATCH होता है, ये अलग है। और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ABS फंक्शन। अच्छा, MS एक्सेल 365 उपलब्ध मैथ ABS फंक्शन, फिर लॉजिक फंक्शन, फाइनेंशियल फंक्शन। ये 365 पढ़नी पड़ेगी भाई। MS एक्सेल 365, MX वर्ड, MX एक्सेल है ना, MS एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। सम कुकीज आर ऑटोमेटिकली रिटेड आफ्टर ए यूजर हैज डिलीटेड देम, दीज आर कॉल्ड एज ज़ॉम्बीज। वेब ब्राउज़र पर वर्तमान वेब पेज को बुकमार्क करने के लिए निम्न किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? बुकमार्क करने के लिए Ctrl+D, ठीक है। वेब पेज को बुकमार्क करने के लिए किस कीबोर्ड Ctrl+D है, Ctrl+D। वेब ब्राउज़र में वेब पेजों को प्रदर्शित करने के लिए कौन उत्तरदायी है? तो फिर वेब पेजों को प्रदर्शित करने के लिए तो ये है रेड रिंग इंजन है। Which among the following statement is incorrect about a secondary memory? Which among the following statement is incorrect about a secondary memory? It is a volatile memory. Which among the following statement is incorrect about a secondary memory? It is a volatile memory. volatile memory तो रैम को बोलते हैं ना, ये तो अपन जानते हैं। और जैसे कि अगर नॉन है ना, नॉन है ना, ओ है तो ओ वो रोम है ना, रोम है, नॉन है, ठीक है। तो ये 4 है इसमें। एक प्रकार का समर्थित संग्रह इकाई जो लोकल एरिया नेटवर्क लैन यूजर को एक मानक ईथरनेट कनेक्शन के माध्यम से केंद्रीकृत समेकित डिस्क स्टोरेज प्रदान करता है। दोबारा से देखते हैं। USB वो अलग है ना, जैसे कि फ़ोन में लगाते हैं वो USB। एक प्रकार का समर्थित फाइल संग्रह इकाई जो लोकल एरिया नेटवर्क लैन, पैन का मतलब है पोर्टेबल एरिया नेटवर्क है ना, वो ब्लूटूथ से आता है। तो पहले छोटा जो कौन सा है वो है पैन, ठीक है, पैन है। पैन के बाद में फिर ये लैन है, लोकल एरिया नेटवर्क। लैन के बाद में फिर वैन है, वैन नहीं मैन आएगा ना, मैन है मल्टीप्लेक्स एरिया नेटवर्क। और जो फिर जो सबसे बड़ा होता है वैन है। वैन मतलब वाइड एरिया नेटवर्क। जैसे कि वाइड एरिया नेटवर्क मतलब जो एक संस्था यहाँ है और दूसरी संस्था है जो विदेश में है, उन दोनों को कनेक्ट करने के लिए वैन का, ठीक है। तो नेटवर्क अटैच स्टोरेज है, लेन यूजर को एक मानक ईथरनेट कनेक्शन के माध्यम से केंद्रीकृत समेकित डिस्क स्टोरेज प्रदान करता है। नेटवर्क अटैच स्टोरेज NAS। केंद्रीय प्रक्रमण एकक CPU का सबसे पुराना नाम है सिंगल कोर है, सिंगल कोर। केंद्रीय प्रक्रमण एकक CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का सबसे पुराना प्रकार है सिंगल कोर है। कंप्यूटर के निम्नलिखित पीढ़ियों में किस में ट्रांजिस्टर की तकनीक का उपयोग सबसे पहली बार किया गया था? दूसरा है कंप्यूटर की निम्नलिखित पीढ़ियों में से किस में ट्रांजिस्टर किसे कहते हैं तकनीक का उपयोग सबसे पहली बार किया गया था? दूसरा। कंप्यूटर की निम्नलिखित पीढ़ियों में से किस में ट्रांजिस्टर की तकनीक का उपयोग सबसे पहली बार किया गया था? ये दूसरा है। क्या पूछ रहा है? कंप्यूटर निम्नलिखित पीढ़ियों में से किस में, पीढ़ियाँ पूछ रहा है, यानी कि दूसरी पीढ़ियों में ट्रांजिस्टर की तकनीक का उपयोग सबसे पहली बार किया जाता है ट्रांजिस्टर का। और जो अपना कंप्यूटर है पहला वो कौन सा है? परम, ठीक। तो दूसरा में किया गया था, दूसरी जो पीढ़ी है उसमें किसका? ट्रांजिस्टर का। MS एक्सेल 365 की वर्कशीट में प्रत्येक सेल की पहचान एक सेल के द्वारा की जाती है। रेफरेंस है ये, रेफरेंस। अच्छा, कलर, राउंडिंग, साइज। 365 वर्कशीट में प्रत्येक सेल की पहचान एक सेल के द्वारा की जाती है, रेफरेंस है। फिर वायरस आर एम्बेडेड इन ए सिस्टम इन मेमोरी सो इज ए कैन बी रिट्रीव्ड इन द ओरिजिनल वायरस इज डिलीटेड। रिसीडेंट है भाई ये, ठीक है। वायरस आर एम्बेडेड इन ए सिस्टम मेमोरी सो इट कैन बी रिट्रीव्ड इन दिस ओरिजिनल वायरस इन डिलीटेड। रिसीडेंट है, रिसीडेंट। एक बार जब कंप्यूटर सिस्टम की बड़ी संख्या को संक्रमित कर देता है
यह है या तो विज्ञापन प्रदर्शित, विज्ञापन आ गया ना तो वो एडवर्टाइजमेंट है, वो मालवेयर है। ठीक है, तो विज्ञापन प्रदर्शित करके पे पर क्लिक तंत्र का उपयोग करके अपने ग्राहकों को, जैसे कि वो पॉपअप नहीं आता है कि पॉपअप जैसे कि अपना डिस्प्ले है उस पर पॉपअप आता है, वो 10 15 20 सेकंड का है ना, वो उसी प्रकार का काम करता है। जैसे कि आप उस पर क्लिक करेंगे तो वो आपको अलग साइट पे ले जाएगा, है ना। तो वो है ये पे पर क्लिक तंत्र का उपयोग करके अपने ग्राहकों को प्रदर्शित विज्ञापनों पर क्लिक की संख्या के सामने चार्ज करने के लिए राजस्व उत्पन्न करता है। एडवेयर है ना, एड दिखाता है एडवेयर। फिर MS एक्सेल 2010 वर्कशीट में करंट रो की सभी सेलों को सेलेक्ट करने के लिए निम्न से किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? शिफ्ट प्लस स्पेस बार है, शिफ्ट प्लस स्पेस बार है। MS एक्सेल 2010 वर्कशीट में करंट रो की सभी सेलों को सेलेक्ट करने के लिए निम्न में से किस शॉर्टकट कुंजी की का उपयोग किया जाता है? शिफ्ट प्लस स्पेस बार है। फिर विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए मैग्नेटिक स्टोरेज, यानी कि ये मैग्नेटिक स्टोरेज नहीं है, नोट नेगेटिव वर्ड है नोट आते ही। तो फ्लॉपी ड्राइव है मैग्नेटिक स्टोरेज, फ्लॉपी ड्राइव है। वाइनचेस्टर डिस्क है, मैग्नेटिक टैप है, मैग्नेटिक टैप एम्प्टी है ना, तो मैग्नेटिक टैप है। विंचेस्टर डिस्क है, फ्लॉपी ड्राइव है। निम्न में से किस प्रकार के कंप्यूटर को नोटबुक के नाम से भी जाना जाता है? तो ये लैपटॉप कंप्यूटर है। नोटबुक, नोटबुक कंप्यूटर भी होता है नोटबुक। वो नोट पैड वो अलग है, नोट पैड है ना। जैसे कि आप नोट बनाते हैं उसके लिए वो क्या आएगा, नोटबुक के नाम से भी जाना जाता है। तो फिर माइक्रो कंप्यूटर है, मल्टी कोर है, वर्क स्टेशन है, वर्क स्टेशन है, मल्टी कोर है, माइक्रो कंप्यूटर है। ठीक, दोबारा से देखते हैं। निम्न से किस प्रकार के कंप्यूटर को नोटबुक के नाम से भी जाना जाता है? तो लैपटॉप कंप्यूटर है ये। ठीक है, निम्न में से किस प्रकार के कंप्यूटर को नोटबुक के नाम से भी जाना जाता है? लैपटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप कंप्यूटर है, लैपटॉप कंप्यूटर। कुछ समझ में नहीं आई बात को। किस प्रकार कंप्यूटर नोटबुक, नोटबुक लैपटॉप कंप्यूटर नोटबुक। और जो छोटे बड़े जो होते हैं, ठीक है, जैसे कि वो कीपैड नहीं, वो तो बटन वाले मोबाइल आ जाएंगे। लेकिन जो होते हैं ना, क्या बोलते हैं उनको, मोबाइल जैसे ही दिखते हैं उनको क्या बोलते हैं, टच पैड है ना। तो लैपटॉप कंप्यूटर है। डिलीट किए गए ईमेल्स को स्टोर करने के लिए निम्न किस फोल्डर का उपयोग किया जाता है? डिलीट किए गए ईमेल्स को स्टोर करने के लिए किस फोल्डर का उपयोग किया जाता है? ट्रैश है। ठीक है, ट्रैश। ये इनबॉक्स है ना, ये उसमें ही है, ईमेल से संबंधित है ये इनबॉक्स। डिस्प्लेज ए लिस्ट ए यूटिलिटी कॉन्फिगरिंग द कंप्यूटर सिस्टम एंड इंस्टॉल सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। कंट्रोल पैनल, कंट्रोल पैनल है। निम्न में से किस पोर्ट को माउस पोर्ट भी कहा जाता है? ये तगड़ा दिया है भाई इसने क्वेश्चन। माउस पोर्ट भी कहा जाता है, P+2 है। MS वर्ड 365 में CTRL+E का शॉर्टकट है। MS वर्ड 365 में CTRL+E का शॉर्टकट है चयनित टेक्स्ट को सेंटर अलाइन करने के लिए। MS वर्ड 365 में सेंटर+E का शॉर्टकट है चयनित टेक्स्ट को सेंटर अलाइन करने के लिए। पहला ब्राउज़र था जो अलग विंडो में छवियों को प्रदर्शित करने के बजाय टेक्स्ट के साथ छवियों को इनलाइन प्रदर्शित करता था। तब है ना, ये आप लोग को सभी ध्यान रखना है कि भाई ये जो ब्राउज़र है, मोजिला है, मोजिला फायरफॉक्स है, लिंक्स है, ओपेरा है, ठीक, मोजेक है, मोजिला लिंक्स ओपेरा, ये तो नहीं है ना, नहीं ये है तो है ब्राउज़र है। पहला ब्राउज़र था जो अलग विंडो में छवियों को प्रदर्शित करने के बजाय टेक्स्ट के साथ छवियों को इनलाइन प्रदर्शित करता था। तो ये मोजेक है, मोजेक। ठीक है, मोजेक, मोजेक क्या है, ये ब्राउज़र का ही प्रकार है। ओपेरा मिनी अपन तो जानते हैं, ओपेरा मिनी, ठीक, ओपेरा मिनी है। और जैसे गूगल चोरमू है ना, तो मोजेक यानी कि मौज कर दी, मोजेक। ओपेरा लिक्स, लिक्स वो पूछेगा एक लाइन में कि ये बताइए लिक्स है जो क्या है, लिक्स। तो लिक्स, ओपेरा, मोजेक, मोजिला, मोजिला फायरफॉक्स, मोजिला फायरफॉक्स, मोजिला लिक्स, ओपेरा, मोजेक। ठीक है, पहला ब्राउज़र था मोजेक है। तो
ऐसे याद कर सकते हैं इसको। लेकिन ये अपन से पहला की नहीं पूछ रहा है, पहला पूछ रहा है, लेकिन इसके साथ में पूछ रहा है विंडो में छवियों को प्रदर्शित करने के बजाय टेक्स्ट के साथ छवियों को इनलाइन प्रदर्शित करता है। मौजेक MS एक्सेल 2010 में नीचे दिए गए फंक्शन का क्या रिटर्न करेगा? एक है भाई, निम्नलिखित में किसका उदाहरण क्रिप्टोलॉकर है? रनसमवेयर। किसका उदाहरण? रिप्टोलॉकर। क्रिप्टो करेंसी तो होती है, क्रिप्टोलॉकर का पता नहीं है। क्रिप्टोलॉकर, रनसमवेयर। फिर विच इज अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? तो ये एक नहीं आएगा, ठीक है, एक नहीं आएगा, एक नहीं आएगा। विच इज अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? मैग्नेटिक टाइप ड्राइव आर नॉट सुटेबल फॉर स्टोरेज ऑफ डाटा दैट नीज एक्सेस रैंडमली, ठीक है, इनकरेक्ट है ये। मैग्नेटिक टाइप ड्राइव आर नॉट सुटेबल फॉर स्टोरेज ऑफ डाटा दैट नीड टू बी एक्सेस्ड रैंडमली, ठीक है, ये इनकरेक्ट है। तो बाकी सब सही है। देयर इज ए नो एड्रेसिंग इन द मैग्नेटिक टाइप। मैग्नेटिक टाइप कंसिस्ट ऑफ हॉरिजॉन्टल रो कॉल चैनल और ट्रेस। ए मैग्नेटिक टाइप कंसिस्ट वर्चुअल कॉलम कॉल प्राइम। In the bit rate of a available consumed information capacity expressed type typically in metric multiple of bits per second. Bandwidth है, bandwidth. Which of the following is not a LibreOffice software suite program? LibreOffice Excel है। निम्न से कौन सा विकल्प माइक्रोसॉफ्ट द्वारा निर्मित और विकसित किया गया एक वेब ब्राउज़र है? ये क्वेश्चन आ गया, देखिए। एज निम्न से कौन सा विकल्प माइक्रोसॉफ्ट द्वारा, ये पूछा था उसने कि माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित है कौन सा? एज है, एज। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प माइक्रोसॉफ्ट द्वारा निर्मित विकसित किया गया एक वेब ब्राउज़र है? ठीक है, तो होने को ये सभी ध्यान देना है अपन को, क्योंकि वो पूछेगा कि बताइए निम्न से कौन सा ब्राउज़र नहीं है। तो ओपेरा है, गूगल कॉर्मू है, वेब है। अब है ना, इसमें उसने ये दिया था, गूगल भी दिया था, तो भैया ये सर्च इंजन में आएगा गूगल, न कि ब्राउज़र में, ठीक है, ब्राउज़र में। अब वैसे तो आने को तो गूगल भी ब्राउज़र में आता है, लेकिन ये मानता नहीं है भाई, ब्राउज़र में तो गूगल चोरमू आता है, ठीक है, और ये गूगल चोरमू ब्राउज़र में आता है, और ये जो गूगल है ये सर्च इंजन में आता है, ठीक। अपन को क्या बताना है? अपन को बताना है ब्राउज़र। तो ओपेरा या मिनी है, चोरमू है, और ब्रेव है, ठीक है, ब्रेव, ठीक। माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा कौन सा है? एज है। और एक और क्वेश्चन आता है वो बिंग का। बिंग क्या है बताइए? बिंग है ना, बिंग, जैसे कि बिंग अपन ने कर रखा था ब्राउज़र से, तो ब्राउज़र नहीं है ये जो है ये सर्च इंजन है, बिंग, है ना, ध्यान देना। इस प्रकार से क्वेश्चन आ चुका है। एज विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट द इनकरेक्ट फॉर इनपुट डिवाइस? तो इनकरेक्ट इनपुट डिवाइस के बारे में बात कर रहा है। इनपुट डिवाइस तो ये हटा देते हैं। इनपुट डिवाइस से हेल्प ए कंप्यूटर इज रिसीविंग डाटा, सही है। इनपुट डिवाइस एक्सप्रेस यूजर डाटा। ऑप्टिकल मार्क रीडर इज एन इनपुट डिवाइस। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग लाइन स्पेस ऑफ ए पैराग्राफ इन MS वर्ड 2010। तो ओनली पी। लाइन स्पेसिंग डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ ए वर्टिकल स्पेस बिटवीन लाइन ऑफ टेक्स्ट इन ए पैराग्राफ, पी है, ठीक, ओनली पी। एस आर ए सेट ऑफ वायर्स विच कैरीज ए ग्रुप ऑफ बिट ए पैरेलल एंड हैज ए certain control scheme is provided a communication path between two or more device of a computer system। बस है ये, बस की बात कर रहा है भाई ये, ठीक है, बस की बात में 2 बार करते हैं। आर ए सेट ऑफ वायर विच कैरियर ए ग्रुप ऑफ बिट्स इन पैरेलल and has a associated control scheme. It provides a communication path between two of more devices of a computer system. Yes. Hold address of a active memory location. Memory address register है ये, ठीक है, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। होल्ड एड्रेस ऑफ ए एक्टिव मेमोरी लोकेशन।
मेमोरी एड्रेस रजिस्टर है, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, होल्ड एड्रेस ऑफ द एक्टिव मेमोरी लोकेशन, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। स्विच, स्विच के बारे में दिया है भाई ये। ए स्विच ए नेटवर्किंग डिवाइस है ना, जब होने को तो ये राउटर भी आता है नेटवर्क से संबंधित। ए स्विच ए नेटवर्किंग डिवाइस दैट ए फिल्टर नेटवर्क ट्रैफिक व्हाइल ए कनेक्टिंग मल्टीपल कंप्यूटर्स और ए कम्युनिकेटिंग डिवाइस। समझ रहा है भाई, ये स्विच है जो क्या काम करेगा। ए स्विच इज ए नेटवर्किंग डिवाइस, ठीक है, द फिल्टर नेटवर्क ए ट्रैफिक व्हाइल ए कनेक्टिंग मल्टीपल कंप्यूटर्स और ए कम्युनिकेटिंग डिवाइस, ठीक है, वो स्विच है। राउटर का काम क्या है, गेटवे का क्या है, रिपीटर का क्या है। रिकॉर्ड एवरीथिंग योर टाइप ऑन योर पीसी इन ऑर्डर और ऑप्टन योर लॉन्ग इन नेम पासवर्ड एंड अदर सेंसिटिव, ये तो वो आ जाएगा ना, कीलॉगर्स है, कीलॉगर्स। एक मिनट। रिकॉर्ड एवरीथिंग यू टाइप ऑन योर पीसी इन ऑर्डर और ऑप्टन योर लॉग इन नेम पासवर्ड एंड अदर्स सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, कीलॉगर्स। रनसमवेयर, होने को ये जो है ना वो मालवेयर उनका ही प्रकार है कीलॉगर्स, है ना। जैसे कि जो कीपैड होता है ना उसके अंदर छप जाता है ये, जैसे कि वो जो फंक्शन होता है ना वहाँ, ठीक है, जो भी आप करते हैं वो उनके पास जो ये स्पाइसवेयर के ही रूप में आते हैं। कुल मिला के बात ये मालवेयर का हिस्सा है रनसमवेयर, है ना, कीलॉगर्स है। फिर निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, तो ये जो क्वेश्चन है इनको बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं कोई और वीडियो में, धन्यवाद।